फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 17 मई और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है। संडे को एडिटोरियल नहीं आता है तो उसकी प्लेस पे प्रोफाइल करके एक पेज आता है, उस पेज से लिया गया आर्टिकल है। ये भी एडिटोरियल से मिलता जुलता होता है, काफ़ी अच्छे टॉपिक होते हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं उस पर न्यूज़ होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसकी हेडिंग क्या है। जो हेडलाइन है, टेस्ट इन टर्मोइल। टर्मोइल मीन्स होता है उथल पुथल, हंगामा। ठीक है, टेस्ट मतलब परीक्षा। यहाँ पे किस परीक्षा की बात की जा रही है? नीट यूजी एग्जाम को लेकर के, जो अभी भी कैंसिल हुआ है। ठीक है, यानी उथल पुथल में परीक्षा, यानी एक परीक्षा है जिसको लेकर के हंगामा है, उथल पुथल है, उसकी बात होगी। ठीक है, टेस्ट इन टर्मोइल, यानी आप बोल सकते हो परीक्षा में उथल पुथल या उथल पुथल में परीक्षा। ठीक है, ये इसमें कोई खास मैटर नहीं करता, आप ये टर्मोइल वर्ड को याद कर लो। ठीक है, उथल पुथल हंगामा। चलिए अब देखते हैं, इसमें एक लाइन समरी टाइप दिया हुआ है। कह रहा है फॉलोइंग अ क्वेश्चन पेपर लीक। फॉलोइंग मीन्स क्या होता है? आफ्टर। क्या होता है? आफ्टर, यानी क्वेश्चन पेपर लीक के बाद, यानी क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद दिस ईयर्स मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, यानी इस साल का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम टेकन बाई, जो दिया गया था, ओवर 22 लाख स्टूडेंट्स, यानी 22 लाख से अधिक छात्रों के द्वारा, हैज़ बीन कैंसल्ड, कैंसल्ड कर दिया गया है, एंड रीस्केड्यूल्ड, और उसको फिर से निर्धारित किया गया, एक नई डेट दी गई है। ठीक है, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। ठीक है, अब देखो, कह रहा है फॉलोइंग है क्वेश्चन पेपर लीक, यानी क्वेश्चन पेपर लीक के बाद दिस ईयर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हैज बीन कैंसल्ड एंड रीस्केड्यूल्ड। ठीक है, ये जो हैज बीन वर्ब आई हुई, इसका जो नाउन है वो एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, ये एग्जाम जो वर्ड है ये है। टेकन बाई, इस एग्जाम के बारे में बता रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये भी है, जो 22 लाख से अधिक स्टूडेंट्स के द्वारा दिया गया था। ओवर मीन्स यहाँ पे क्या है? मोर देन। क्लियर है? तो कह रहा है कि क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद इस साल का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, जो कि 22 लाख से अधिक स्टूडेंट्स के द्वारा दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, और उसे रीस्केड्यूल कर दिया गया, फिर से एक नई डेट फिर से निर्धारित की गई है। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा एंटर करते हैं न्यूज में, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको दिखे आसानी से। ये टोटली बेस्ड है, जो नीट एग्जाम अभी अभी कैंसिल हुआ है उस पर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है ऑन मई 12, यानी 12 मई को द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी नेशनल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक एजेंसी है जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। ठीक है, एक्टिंग ऑन इनपुट्स फ्रॉम सेंट्रल एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज about a possible paper leak and examination irregularities in the national eligibility cum entrance test undergraduate NEET UG 2026। अब देखो, ये जो एक्टिंग से लेके यहाँ तक है, ठीक है, ये बीच में एक फ्रेज डाल दिया है। ठीक है, अब देखो, ये जो ऑन में 12 द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कैंसल्ड, ये वर्ब है इसकी, जो सब्जेक्ट है एनटीए, इसकी वर्ब यहाँ पे है कैंसल्ड द एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि एनटीए ने एंट्रेंस एग्जाम की, जो एंट्रेंस एग्जाम था उसको रद्द कर दिया। एंट्रेंस एग्जाम मतलब जो प्रवेश परीक्षा थी उसको रद्द कर दिया है। अब किस आधार पे किया? यहाँ पे कह रहा है एक्टिंग ऑन, यानी काम करते हुए, किस पर? इनपुट्स मतलब इंफॉर्मेशन, सूचनाओं पर, फ्रॉम सेंट्रल एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, यानी जो केंद्रीय और जो कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं, अबाउट अ पॉसिबल पेपर लीक, यानी एक पेपर लीक की संभावनाओं को लेकर या संभावित पेपर लीक को लेकर के, एंड एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज, और जो एग्जाम में अनियमितता है उसको लेकर के, इन द नीट यूजी 2026, यानी नीट यूजी 2026 में। ये जो नीट का फुल फॉर्म है यहाँ से, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट, इसको शॉर्ट में नीट यूजी 2026 कहेंगे। ठीक है, अब देखो ऐसे देखेंगे एक साथ कि 12 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सेंट्रल एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, यानी कि केंद्रीय केंद्रीय और जो कानून प्रवर्तन एजेंसी है, उनकी सूचनाओं के आधार पर
काम करते हुए। किसके बारे में? संभावित पेपर लीक और एग्जामिनेशन में इरेगुलरिटी। कौन से एग्जामिनेशन में? नीट यूजी 2026 में। उसके आधार पर काम करते हुए एंट्रेंस एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। क्लियर है? आगे देखते हैं। यानी कह रहा है कि सेंट्रल और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के इनपुट के इंफॉर्मेशन के आधार पे, यानी उनके द्वारा बताई गई ये सूचना है, उसके आधार पे नीट यूजी 2026 का जो एग्जामिनेशन उसको कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, उसमें किस चीज को लेके? पॉसिबल पेपर लीक और एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज, यानी संभावित पेपर लीक और परीक्षा में अनियमितता के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार नहीं है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार नहीं है। दैट की द एग्जाम और द एजेंसी कंडक्टिंग इट, यानी यह एग्जाम, यह परीक्षा या फिर वह एजेंसी जो इसे कंडक्ट करा रही है, हैज कम अंडर स्क्रूटनी ओवर एलिगेशन ऑफ मेल प्रैक्टिस। हैज कम अंडर स्क्रूटनी, यानी वह सवालों के घेरे में आई है, ओवर एलिगेशन, आरोपों को लेके, ऑफ मेल प्रैक्टिस, यानी वही अनियमितता। मेल प्रैक्टिस मतलब क्या होता है? अनियमितता, गलत गलत ट्रेंड। ठीक है, कदाचार भी बोलते हैं कहीं कहीं। ठीक है, कह रहा है यह पहली बार नहीं है जब यह एग्जाम या यह एजेंसी जो इस एग्जाम को कराती है, कम अंडर स्क्रूटनी, यानी सवालों के घेरे में आई है, मेल प्रैक्टिस के आरोपों को लेकर के। ठीक है, हाउ एवर, हालांकि, दिस इज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार है, यह पहली बार है। द एनुअल, यानी वार्षिक, ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर एडमिशन टू ओवर 10 मेडिकल कोर्सेज हैज बीन कैंसल्ड। कह रहा है लेकिन यह पहली बार है जब वार्षिक, यानी जो सालाना, ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि 10 मेडिकल कोर्स से ज़्यादा, ओवर मतलब 10 मेडिकल कोर्स से ज़्यादा के एडमिशन के लिए कंडक्ट कराया जाता है, हैज़ बीन कैंसल्ड, उसको कैंसिल किया गया है, पहली बार है। ठीक है, अ रीटेस्ट हैज़ नाउ बीन स्केड्यूल्ड फॉर जून 21। कह रहा है अब एक रीटेस्ट, यानी फिर से परीक्षा स्केड्यूल्ड की गई है जून 21 को, यानी अब 21 जून को इसकी जो रीटेस्ट है वह आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कह रहा है थ्रू दिस एग्जाम, यानी इस परीक्षा के जरिए, इस एग्जाम के जरिए, स्टूडेंट्स कंपीट फॉर, यानी स्टूडेंट कंपीट करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, ओवर 2.8 लाख सीट्स फॉर बैचलर कोर्सेज, यानी 2.8 लाख से ज्यादा सीटों के लिए, फॉर बैचलर कोर्सेज, यानी बैचलर कोर्स के लिए, इन, अब ये उसका नाम बता रहा है, डेंटल सर्जरी, जिसको हम बोल सकते हैं कि डेंटल मतलब दांत से संबंधित जो सर्जरी होती है, वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी पशु चिकित्सा विज्ञान और जो हस्बेंड्री यानी पशुपालन, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी एंड ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी एमंग अदर, यानी इन सब कोर्स, ये जैसे देखो, इनके माध्यम से, यानी इस एग्जाम के जरिए, ये जो सारे नाम दिए हैं, डेंटल सर्जरी, वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी एंड ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, और इस तरीके के कई कोर्स बैचलर्स के लिए 2.8 लाख से ज्यादा सीटों के लिए compete करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इस एग्जाम के जरिए, नीट यूजी के जरिए। कह रहा है एमबीबीएस रिमेन्स द मोस्ट सॉट आफ्टर कोर्स विथ अराउंड 1.29 लाख सीट। अब कह रहा है कि जो एमबीबीएस है, रिमेन्स, वह रहा है द मोस्ट सॉट आफ्टर, सॉट आफ्टर मतलब डिमांडिंग, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड हो, सबसे अधिक मांग वाला कोर्स। कह रहा है जिसमें से एमबीबीएस सबसे अधिक मांग वाला कोर्स बना हुआ है, विथ अराउंड 1.29 लाख सीट, जिसमें लगभग 1.29 लाख सीट हैं, अवेलेबल हैं। ठीक है, जिसमें लगभग 1.29 लाख सीट अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। एडमिशन टू टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस टिपिकली रिक्वायर्स अ स्कोर ऑफ 650 टू 720 मार्क्स। कह रहा है एडमिशन कहाँ पे? टू टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, यानी टॉप के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जो एडमिशन है, जो प्रवेश है, टिपिकली रिक्वायर्स अ स्कोर ऑफ 650 टू 720 मार्क्स, उसमें तकरीबन 650 से 720 नंबर की जरूरत होती है उसमें एडमिशन के लिए। ठीक है, आगे कह रहा है द नीट यूजी क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 120 कंपल्सरी
questions with +4 marks awarded for every correct answer and -1 mark for every इनकरेक्ट आंसर। कह रहा है जो नीट यूजी क्वेश्चन पेपर है वह 180 कंपलसरी क्वेश्चन से भरा होता है, यानी उसमें 180 क्वेश्चन होते हैं विथ +4 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, जिसमें कि हर सही आंसर के लिए +4 मार्क्स दिए जाते हैं एंड -1 मार्क फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और हर एक गलत उत्तर के लिए -1 मार्क काटे जाते हैं, मतलब दिए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। कह रहा है नीट यूजी एग्जाम में टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं, करेक्ट आंसर के लिए +4 और इनकरेक्ट के लिए -1। नीट यूजी जो नीट अंडर ग्रेजुएट है इज कंडक्टेड इन 13 लैंग्वेज, वह 13 लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाता है। नीट यूजी की जो परीक्षा है वह 13 लैंग्वेज यानी 13 भाषाओं में किया जाता है एंड और इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन, और यह ऑब्जेक्टिव टाइप एक परीक्षा है जिसमें कि एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेयर जहां ईच क्वेश्चन हैज 4 आंसर ऑप्शन, जिसमें हर सवालों के 4 उत्तर विकल्प होते हैं, यानी एक क्वेश्चन उसके 4 विकल्प होते हैं। ठीक है, क्लियर है। एक सेकेंड। द एग्जाम कंटेन्स एमसीक्यू फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी, यानी जो एग्जाम होता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी से एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, कंटेन मतलब शामिल होना, यानी इस एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी से एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। अब कह रहा है दिस ईयर यानी इस साल नीट यूजी वाज हेल्ड, यानी नीट यूजी हेल्ड किया गया था, आयोजित किया गया था ऑन May 3, 3 मई को, विथ अबाउट 22.79 लाख कैंडिडेट रजिस्टरिंग फॉर द एग्जाम, जिस एग्जाम के लिए 22.79 लाख कैंडिडेट ने रजिस्टर्ड किया था यानी पंजीकरण किया था, ऑफ होम जिसमें से अराउंड 22.05 लाख अपीयर्ड, जिसमें से 22.05 लाख अपीयर हुए थे, शामिल हुए थे। ठीक है, The exam was conducted at 5432 centers across 551 cities in India, यानी जो एग्जाम है वह 5432 सेंटर्स पर कंडक्ट किए गए थे अक्रॉस 551 सिटीज इन इंडिया, यानी भारत में 551 शहरों में और अब्रॉड में 14 शहर में। ठीक है, कह रहा है फॉलोइंग द पेपर लीक, यानी पेपर लीक के बाद कन्फर्म्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार की पुष्टि करने के बाद, यानी केंद्र सरकार के द्वारा जो पेपर लीक की पुष्टि करने के बाद, इट हैज बीन अलेज्ड, यह आरोप लगाया गया दैट की अबाउट 120 to 140 क्वेश्चंस इन द लीक्ड क्वेश्चन पेपर, कह रहा है जो लीक क्वेश्चन पेपर था उसमें लगभग 120 से 140 क्वेश्चन मैच्ड दोज, यानी उन सवालों से मैच किए इन द एक्चुअल नीट यूजी 2026 एग्जाम, जो कि एक्चुअल नीट यूजी 2026 एग्जाम्स में पूछे गए थे। कह रहा है ऐसा आरोप लगाया गया है कि जो लीक क्वेश्चन पेपर था उसमें से 120 से 140 प्रश्न जो एक्चुअल नीट यूजी 2026 एग्जाम था उससे मैच कर रहे थे। ठीक है, उससे बिल्कुल मतलब मिल रहे थे। कह रहा है एनटीए डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह, यानी एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने कहा द एग्जाम कैन नॉट बी परमिटेड टू स्टैंड, यानी एग्जाम को परमिट नहीं किया जा सकता, यानी इस एग्जाम को हम वैलिड नहीं मान सकते। ठीक है, एंड और दैट द डिसीजन टू कैंसल इट, और इसको कैंसल करने का निर्णय वाज टेकन लिया गया है टू प्रिजर्व द ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। प्रिजर्व मतलब बनाए रखने के लिए, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, फेयरनेस यानी निष्पक्षता एंड क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता, ट्रस्ट भरोसा ऑफ द प्रोसेस इस प्रक्रिया को। कह रहा है और इसे रद्द करने का जो निर्णय है इसकी प्रक्रिया को इस प्रक्रिया की जो ट्रांसपेरेंसी है, जो पारदर्शिता है, फेयरनेस निष्पक्षता है और जो इसका भरोसा है, जो विश्वसनीयता है,
उसको बनाए रखने के लिए लिया गया है। अब इसके थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बता रहा है। द आइडिया ऑफ एन ऑल इंडिया कॉमन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होगा। कह रहा है ऑल इंडिया मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कराने का विचार सबसे पहली बार प्रपोज किया गया था बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई के द्वारा इन 2010 में। कह रहा है कि 2010 में पहली बार किसके द्वारा, एमसीआई यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ऑल इंडिया कॉमन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कराने का प्रस्ताव का जो विचार है वो पहली बार 2010 में रखा गया था। और डिकेड लेटर इन 10 सालों के बाद द एमसीआई वाज डिसॉल्व्ड एमिड एलिगेशन ऑफ करप्शन एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड रिप्लेस्ड बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन। कह रहा है कि 10 साल बाद यानी एक दशक बाद जो एमसीआई था, जो 2010 में लॉन्च किया गया था, वाज डिसॉल्व यानी उसको भंग कर दिया गया एमिड एलिगेशन ऑफ करप्शन यानी भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता की कमी को लेकर के। कह रहा है एक दशक बाद एमसीए को पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच उसे भंग कर दिया गया और रिप्लेस कर दिया गया बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा, यानी नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा उसको, इसको हिंदी में क्या बोलोगे, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, ठीक है, उसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। लीगल चैलेंजेस यानी कुछ कानूनी चुनौतियां हैं, देखते हैं। नीट introduced to create a standardized single admission test for medical institution across India was first conducted in 2013। देखो, कह रहा है नीट के बाद कॉमा है, नीट के बाद जो वर्ब है यहाँ पे है, नीट वाज फर्स्ट कंडक्टेड इन 2013 यानी नीट को पहली बार 2013 में कंडक्ट कराया गया है, यानी नीट परीक्षा पहली बार 2013 में आयोजित की गई। किस लिए, इंट्रोड्यूस टू क्रिएट अ स्टैंडर्डाइज्ड सिंगल एडमिशन टेस्ट फॉर मेडिकल इंस्टीट्यूशन अक्रॉस इंडिया, यानी पूरे भारत में एक क्रिएट करने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड यानी एक स्टैंडर्ड सिंगल मतलब एकल एडमिशन टेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए पूरे इंडिया में, पूरे भारत में। कह रहा है पूरे भारत में जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जो पूरे भारत में चिकित्सा संस्थान है, उनके लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड सिंगल एडमिशन टेस्ट को क्रिएट करने के लिए नीट को सबसे पहली बार 2013 में आयोजित किया गया। कह रहा है द एग्जाम, ये जो परीक्षा थी, इमीडिएटली तुरंत फेस्ड यानी सामना की लीगल चैलेंजेस फ्रॉम सेवरल स्टेट्स यानी कुछ राज्यों से इसे कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा एंड प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज से प्रॉम्प्टिंग द सुप्रीम कोर्ट टू टेम्पररी कैंसिल इट, जिसकी वजह से सर्वोच्च न्यायालय ने इसे टेम्परेली कैंसिल कर दिया। कह रहा है जब एग्जाम पहली बार 2013 में कंडक्ट कराया गया तो तुरंत इसको कुछ राज्यों और प्राइवेट कॉलेज से लीगल चैलेंज यानी कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ा, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेम्परेली कैंसिल कर दिया। ठीक है, फिर क्या होता है, इन 2016 में द सुप्रीम कोर्ट रीस्टोर्टेड एन नीट। फिर क्या है 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रीस्टोर कर दिया यानी फिर से बहाल कर दिया एंड सिंस देन, और तब से इट हैज बीन द मैंडेटरी एंट्रेंस फॉर एडमिशन टू गवर्नमेंट, तब से गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड एंड सेंट्रल मेडिकल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। कह रहा है 2016 में जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर से रिस्टोर कर दिया, बहाल कर दिया, ठीक है, तो तब से जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट समेत सभी गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड और सेंट्रल मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, डीम्ड हो और सेंट्रल मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए यह मैंडेटरी एंट्रेंस एग्जाम रहा है। ठीक है, कह रहा है तब से यह सरकारी यानी गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड और सेंट्रल मेडिकल इंस्टीट्यूशन ऑल इंडिया यानी एम्स समेत यानी एम्स के लिए भी यह एक मैंडेटरी एंट्रेंस रहा है। कह रहा है बिसाइड्स द लीगल बैटल यानी जो कानूनी लड़ाई के अलावा, बिसाइड्स द लीगल बैटल यानी कानूनी लड़ाई के अलावा,
नीट आल्सो फेस्ड एलिगेशन ऑफ लैंग्वेज एंड सिलेबस डिस्पैरिटी, यानी नीट ने लैंग्वेज और सिलेबस डिस्पैरिटी यानी उसमें असमानता का भी एलिगेशन फेस किया है, सामना किया है। पेपर लीक एंड ग्रेस मार्क डिस्प्यूट इन 2024, यानी पेपर लीक और 2024 में जो ग्रेस मार्क डिस्प्यूट था, इन सबका चैलेंज मतलब इन सारे आरोपों का सामना किया है। ठीक है, देखो कह रहा है बिसाइड्स द लीगल बैटल्स, यानी कानूनी लड़ाई के अलावा नीट ने फेस किया है एलिगेशन, आरोप कौन कौन से, लैंग्वेज भाषा का, सिलेबस डिस्पैरिटीज यानी सिलेबस में असमानता का, पेपर लीक्स का और 2024 में ग्रेस मार्क विवाद का। द के राधाकृष्णन कमेटी, यानी जो के राधाकृष्णन कमेटी है सेटअप जो स्थापित की गई, बनाई गई आफ्टर द 2024 एलिगेशन, 2024 आरोपों के बाद, आइडेंटिफाई उसने पहचान की, वीक लिंक्स यानी कमजोर कड़ियों का, इन द सिस्टम सिस्टम में। कह रहा है जो के राधाकृष्णन कमीशन था, जो के राधाकृष्णन समिति थी, उसने 2024 के आरोपों के बाद सिस्टम में जो कमजोर लिंक्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया, उनको पहचाना, सच एज जैसे कि ये सारी वीक लिंक्स हैं, ओवर डिपेंडेंस ऑन आउटसोर्स स्टाफ एंड प्राइवेट सेंटर्स, कह रहा है प्राइवेट सेंटर्स और जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होना, वीक सीसीटीवी एंड सर्विलांस सिस्टम, यानी कमजोर सीसीटीवी और सर्विलांस सिस्टम होना, इनसिक्योर ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी असुरक्षित ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज क्वेश्चन पेपर का, यानी जो सवाल क्वेश्चन पेपर हैं उनका असुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन और उसका स्टोरेज, यानी उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और उसको रखना, ये काफी इनसिक्योर था, काफी असुरक्षित था। और द रिस्क ऑफ कंडक्टिंग ए मैसिव पेन एंड पेपर एग्जाम फॉर ओवर 20 लाख स्टूडेंट्स ऑन ए सिंगल डे, और एक सिंगल डे पर 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए एक बड़े पैमाने पर पेन और पेपर एग्जाम कंडक्ट कराना। ठीक है, ये सारे वीक लिंक्स थे उस पेपर में, यानी कमजोर कड़ियां थी। इट आल्सो रिकमेंडेड, इसने यह भी रिकमेंड किया, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, इनक्रिप्टेड डिजिटल पेपर डिलीवरी एंड हाइब्रिड ऑनलाइन टेस्टिंग मॉडल, यानी इसने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, इनक्रिप्टेड डिजिटल पेपर डिलीवरी और हाइब्रिड ऑनलाइन परीक्षा मॉडल की भी रिकमेंड किया, सिफारिश किया, यानी इस अ, समिति ने। आगे कह रहा है फॉलोइंग द 2026 नीट यूजी कंट्रोवर्सी, यानी 2026 की नीट यूजी कंट्रोवर्सी यानी विवाद के बाद क्या होता है, प्रोपोज्ड चेंज फॉर द नेक्स्ट ईयर एग्जाम इंक्लूड, यानी जो अगले साल के लिए जो चेंज है, अगले साल की परीक्षा के लिए जो चेंज, जो परिवर्तन प्रस्तावित किया गया है वह क्या है, इंक्लूड इसमें शामिल है, अ लाइकली शिफ्ट फ्रॉम ऑफलाइन ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन यानी OMR सीट से फॉर्मेट से टू ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड। कह रहा है इस साल के परीक्षा में, जो इस साल और अगले साल की परीक्षा होने वाली है, उसमें जो प्रपोज्ड चेंज है, जो प्रस्तावित बदलाव है, जो परिवर्तन है, वह मेनली क्या है, OMR, जो OMR फॉर्मेट होता है उससे हम चेंज करेंगे CBT मोड में, यानी ऑनलाइन, यानी इस साल की परीक्षा ऑफलाइन थी, अगली बार जो चेंज होने वाला वो क्या है, ऑनलाइन हो जाएगी। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अनाउंस्ड ऑन 15 मई, यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 15 मई को अनाउंस किया दैट की द गवर्नमेंट प्लान मेजर रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो सरकार है वह प्लान कर रही है, योजना बना रही है मेजर रिफॉर्म यानी बड़े सुधारों की, टू इम्प्रूव इम्प्रूव करने के लिए सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी सुरक्षा और पारदर्शिता में सुधार करने के लिए बड़े सुधारों का प्लान बना रही है। द के राधाकृष्णन कमेटी हैज आल्सो रिकमेंडेड, यानी के राधाकृष्णन कमेटी ने यह भी रिकमेंड किया दैट की द NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी स्टेबलाइज इन 2017, 2017 में जो स्थापित की गई थी, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, एज एन ऑटोनोमस टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑटोनोमस यानी एक इंडिपेंडेंट बिल्कुल टेस्टिंग और ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत, नीड्स उसको जरूरत है, रिस्ट्रक्चरिंग यानी फिर से गठित करने की, along with tighter central level security for the exams it conduct, कह रहा है टाइटर यानी और ज्यादा टाइट सेंट्रल लेवल सिक्योरिटी एग्जाम्स के लिए जो ये कंडक्ट कराती है। ठीक है, द NTA कंडक्ट सेवरल एग्जाम्स, यानी NTA कुछ एग्जाम्स कंडक्ट कराता है,
इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजीसी, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड सेवरल रिक्रूटमेंट एंड फेलोशिप टेस्ट। ये सारी फेलोशिप टेस्ट यानी कुछ छात्रवृत्ति परीक्षाएं, ये सारे एग्जाम्स एनटीए कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो ये थी न्यूज़। उम्मीद है समझ में आया होगा, सारे वर्ड सारे सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।